नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो ICDS सुपरवाइज़र की जो डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट निकली हुई है, जिनमें जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन फिलअप हो रहे हैं। इसकी जो स्टार्ट डेट थी वो 15 दिसंबर 2023 थी और ये 14 जनवरी 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब कुछ एक जो एस्पेक्ट्स हैं इसके बारे में उसी की आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ एक जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको डाउट्स रहते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है कि जो ग्रेजुएट्स हैं, कुछ को ऐसा डाउट रहता है कि क्या सभी ग्रेजुएट्स फॉर्म्स जो है ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकते हैं, या सिर्फ वही ग्रेजुएट कर सकते हैं जो कि होम साइंस, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट उनमें से एक अगर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा। तो आपको क्लियर कर दें कि सभी जो ग्रेजुएट फीमेल्स हैं, दोबारा से रिपीट करूंगा, ग्रेजुएट्स फीमेल्स हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं, चाहे वो मेडिकल स्ट्रीम से हों, चाहे वो नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स में से हों, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम्स से हों, चाहे उन्होंने BSc नर्सिंग वगैरह की है। तो कहने का मतलब कि अगर टेक्निकली चाहे वो टेक्निकल जो डिग्री है ग्रेजुएशन वाली वो हो, तो कोई भी ग्रेजुएशन हो तो आप फिर फॉर्म जो है वो ज़रूर फिलअप करिएगा। तो इसमें जो होम साइंस, सोशियोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट अगर किसी का ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट है तो उसमें जो 5 पॉइंट्स वगैरह हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे उन्हें। दैट मीन्स जो बाकी वाले compete करेंगे वो 95 पॉइंट में compete करेंगे और 5 पॉइंट जो हैं वो उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे जिनका ग्रेजुएशन में एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, जहाँ होम साइंस है, जहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट है। अब कुछ एक जो कैंडिडेट्स हैं वो ये प्रश्न पूछते हैं कि उनका पोस्ट ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी है या पोस्ट ग्रेजुएशन में होम साइंस है, तो क्या उनको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आपको क्लियर कर दें कि जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन में होम साइंस या सोशियोलॉजी है उनको 5 पॉइंट, पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 पॉइंट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। जो 5 पॉइंट्स हैं वो सिर्फ ग्रेजुएशन में ही अगर इनमें से एक सब्जेक्ट है तो मिलेंगे। तो इसमें जो सेकंड एक डाउट है वो है डिस्ट्रिक्ट कैडर की जो पोस्ट है, तो क्या उसी डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट राजौरी की हम बात करें, जहां पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 14 हैं, उनमें से जो 7 हैं वो ओपन में हैं और जो 7 हैं वो कैटेगरीज वगैरह में आती हैं। तो क्या जो राजौरी वाले कैंडिडेट्स हैं वो राजौरी में ही कर सकते हैं। तो दूसरी बात करें कि जो जैसे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है उसका, उस डिस्ट्रिक्ट का एक भी फॉर्म नहीं निकला है, उसमें कोई वैकेंसी नहीं है, तो उस केस में क्या जो श्रीनगर वाले कैंडिडेट्स हैं वो फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जहाँ दूसरी डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताते चले कि यूटी में क्या होता है कि जो फॉर्म्स हैं वो कहीं के, अगर आप डोमिसाइल, आपके पास डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप फीमेल हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं। जी हो सकता है कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देंगे, दूसरी जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है उसको दूसरे नंबर पे रखेंगे, फिर तीसरे नंबर पे आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें जो मेरिट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बनता है, मेरिट एक ही बनता है। तो इसमें जो ओपन मेरिट में जैसे अगर 100 पोस्टें होंगी या 101 पोस्ट वगैरह होंगी तो उसमें एक ही मेरिट बनेगा। जो टॉपर्स 100 होंगे ओपन मेरिट में उनको ले लिया जाएगा। वैसे ही कैटेगरीज की बात होगी। तो जो 201 कैंडिडेट्स, जो 201 जो पोस्ट निकली हैं, तो इसमें 201 कैंडिडेट का एक ही लिस्ट होगी जिसको मेरिट लिस्ट बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा कि कैडर अलॉट होगा एज पर जो प्रेफरेंसेस जैसे जैसे भरी होंगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल राजौरी के रहने वाले हैं, आपने राजौरी प्रेफरेंस भरी है, तो अगर आप टॉपर्स में आते हैं तो आपको वो मिल जाएगा। अगर आप डाउन पे चले जाते हैं तो आपका हो सकता है राजौरी वाले कोई और कैंडिडेट हो जो कि टॉपर में हो, तो आपको दूसरी डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकती है। कहने का ये मतलब हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट कैडर है वो सिलेक्शन के बाद अलॉट होता है। डिस्ट्रिक्ट जैसे पहले क्या होता था, पहले होता था कि डिस्ट्रिक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट में ही फिलअप कर सकते थे,
वो डिस्ट्रिक्ट कैडर पहले ही अलॉट हो जाता था कि अगर हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, हमने राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिए लगाया और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ही हमारी जॉब लगेगी। अब ऐसा नहीं है, अब जो कैडर है वो बाद में अलॉट होगा। इसका अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो आपने कंपीट करना है वो सिंपल डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट पे नहीं कंपीट करना है। जो ओपन मेरिट वाले हैं उनको उनके कंपीट करने के लिए 100 पोस्ट हैं। दैट मीन्स अगर वो अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करती हैं, हमारी जो कैंडिडेट्स हैं वो उन 100 पोस्ट में से उन 100 कैंडिडेट्स में आ सकती हैं और उनको उसके बाद जो है एज पर देयर परफॉर्मेंस इन द मेरिट लिस्ट उसके बेसिस पे जो कैडर है वो अलॉट किया जाएगा। उसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट है तो उसमें ये है कि जो क्योंकि ये बड़ी क्यूरोसिटी वगैरह रहती है कि क्या जो सिलेबस है वो, क्योंकि सिलेबस अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए कैंडिडेट्स रोज़ के पूछते हैं कि उन्होंने फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिए हैं, क्या सिलेबस होगा। तो आपको बताते चलें कि जहाँ पे जो सिलेबस रिफ्लेक्ट हो रहा है सोशल मीडिया में, जैसे वहाँ पे लिखा है जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश और फिजिक्स, आपको बताते चलें कि ये जो सिलेबस है ये गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट में सिलेबस नहीं है, दैट मीन ये जो सिलेबस दिया गया है शायद ये टेक्स्ट बुक वगैरह वालों ने दिया है, तो ये फेक सिलेबस है। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि जो मैथमेटिक्स और जो फिजिक्स हैं, जो खासतौर पर जो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स फिर भी हो सकता है बेसिक मैथमेटिक्स, लेकिन जो फिजिक्स है, फिजिक्स हैज़ नथिंग टू डू विद द पोषण अभियान सुपरवाइजर, विद द ICDS सुपरवाइजर। इसलिए ये जो सिलेबस है ये सिलेबस नहीं है। जैसे ही सिलेबस आएगा हम डिस्कशन करेंगे। फिर एक और सिलेबस जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो है कि जो 2015-16 में जो सोशल वेलफेयर, जो TSWs, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, और उसके बाद सोशल वर्कर्स जो कि सोशल वेलफेयर में थे, और जो सुपरवाइजर्स, इनकी पोस्ट निकली थी। इन तीनों का जो ICDS सुपरवाइजर्स की पोस्ट निकली थी, तो इन तीनों का एक ही सिलेबस था। तो वो सिलेबस भी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो 2015 में भी था और उसके बाद 2017 में आई थिंक की पोस्ट निकली थी, उसमें भी वही सिलेबस दिया गया था। लेकिन बाद में जब 2019 में हमारी J&K स्टेट से UT बनी थी, उसके बाद क्या हुआ था कि जो 2019 से पहले जितनी भी पोस्ट वगैरह पेंडेंसी रहती थी, जहाँ जितनी भी पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, सबको नल एंड वाइड कर दिया गया था। तो इसीलिए जे वाली जो पोस्ट हैं जे तभी भी निकली थी, इसलिए जे दोबारा निकली हैं। तो अब सभी के माइंड में होगा कि सिलेबस क्या हो सकता है। तो आपको बताते चलें कि जो सिलेबस है, सिलेबस का पैटर्न क्या होता है कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसमें जो वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर हैं, उनसे वो एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। तो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं वो सिलेबस वगैरह बनाएंगे और वो जो सिलेबस है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रेफ़र किया जाता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, और फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट में सिलेबस आएगा। तो आपको क्लियर कर दें कि अभी तक वेबसाइट में कोई भी सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है। फिर भी अगर हम क्यूरोसिटी की तौर पर देखते हैं कि क्या सिलेबस हो सकता है, तो उसमें क्योंकि ये जो सोशल एस्पेक्ट है, ये जो सुपरवाइजर की पोस्ट है, जहाँ पे जो सुपरवाइजर्स हैं उनको सोसाइटी से डील करना पड़ता है, तो इसमें जो सोशियोलॉजी की जो कुछ एक टॉपिक्स हो सकते हैं, और उसके बाद क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी के भी जो टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, ये भी हो सकते हैं। उसके बाद कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, वो भी हो सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट के रिलेटेड, क्योंकि इट इज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2017 में जो मिशन पोषण में चला गया था, जो ICDS था मिशन पोषण में, तो पोषण अभियान चलाया था भारत सरकार ने। तो उसके रिलेटेड भी जो पोषण अभियान के रिलेटेड, आप ज़रूर पोषण अभियान के रिलेटेड सर्च करें गूगल में जाके, तो उस पोषण अभियान के रिलेटेड भी आई थिंक कि होना चाहिए, जो टॉपिक्स होने चाहिए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि अब जो बेसिक नीड है वो कंप्यूटर्स की है, तो आई थिंक कि जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है वो भी एक जो टॉपिक होगा। तो उसके बाद जैसे जनरल अवेयरनेस है, जैसे सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे फीमेल फोर्टिसाइड है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह है, ये जो हो सकते हैं। मतलब बाई एंड लार्ज हम अगर विजुअलाइज करें कि क्या क्या सिलेबस हो सकता है, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो बेसिक आई थिंक कि जो बेसिक कंप्यूटर है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस समय अगर आप कोई चीज़ आप देखना भी चाहते हैं,
कि आप इस समय, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म अपलोड किए कर दिए हैं, जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, उनके माइंड में क्यूरोसिटी होगी कि हम क्या पढ़ें। तो आप ये पढ़ सकते हैं, आपका जो पोषण अभियान है उसके बारे में आप यूट्यूब में जहाँ पे गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि जो भारत सरकार ने, जो गवर्नमेंट ऑफ भारत ने जो पोषण अभियान लॉन्च किया था, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे और उसके क्या क्या टारगेट्स वगैरह थे, क्योंकि उनमें से एक दो ऑब्जेक्टिव ज़रूर आई थिंक कि आने वाला है और वो टॉपिक्स उसमें हो सकता है। और उसके बाद जो कंप्यूटर वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह भी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो क्योंकि कंप्यूटर का टॉपिक ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस है, जो करंट अफेयर्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है होंगे, लेकिन आप करंट अफेयर्स पे जा सकते हैं। वैसे भी अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में आप देखते हैं तो वो आपकी नॉलेज को एड ऑन ही करेगा। तो क्योंकि ये जो सिलेबस होगा, ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट के रिलेटेड होगा, इसीलिए सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पे भी या चाइल्ड डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाएगा। उसमें शायद जो ये पोर्शन है वो होंगे। तो आपको बताते चलें कि ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से विजुलाइज ही कर रहा हूँ, जो पक्का नहीं है कि यही सिलेबस होगा। सिलेबस जो होगा, जैसे ही सिलेबस 2-4 दिन के अंदर जो है सिलेबस अपलोड हो जाएगा, वैसे ही हम एक एक टॉपिक वाइज जो है वो देखेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन से जो मल्टीपल चॉइस हैं वो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।